makemegenius.com आपका स्वागत करता है। अगर आप सारे हिंदी वीडियोस एक ही स्थान पर देखना चाहते हैं तो www.makemegenius.com पर जाकर देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि लाइक का बटन अवश्य दबाएं और हमें सब्सक्राइब भी अवश्य करें। हम www.makemegenius.com पर आपका स्वागत करते हैं। अब सीखना शुरू कीजिए। धन्यवाद। आज का विषय है फूल के भाग। कितनी अच्छी खुशबू है। ये पौधों के सबसे खूबसूरत भाग हैं। हाँ, ये कितने प्यारे लगते हैं। मुझे फूल बहुत पसंद है। चलो जादू से एक फूल बनाते हैं। तुम तो कुछ भी कर सकती हो। सब कुछ नहीं, पर मैं एक फूल बना सकती हूँ। चलो शुरू करते हैं। हाँ, पहले मैं कुछ सेपल लाती हूँ। तुम्हें पता है, जब तक कली खुलती नहीं है, ये सेपल उसकी रक्षा करते हैं। जब तक कली खुलती नहीं है, सेपल उसकी रक्षा करते हैं। अब पंखुड़ियां लाओ, फूल का सबसे सुंदर भाग। कितनी आकर्षक है ना? हाँ, बहुत। ये कीड़ों को पौधों की तरफ आकर्षित करते हैं। पंखुड़ियां कीड़ों को पौधों की तरफ आकर्षित करते हैं। और यहाँ आता है रेशा या फिलामेंट। कुछ परागकोश या एंथर्स भी लेकर आओ। अरे हाँ, ये एंथर्स और फिलामेंट फूल के मेल भाग हैं और दोनों को मिलकर पुमंग या स्टेमन कहते हैं। मेल भाग, स्टेमन, एंथर्स और फिलामेंट। अब बारी आती है फीमेल भागों की। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी फीमेल भाग हैं। ओह, मैं जानता हूँ, इन सभी फीमेल भागों को कार्पेल कहते हैं। तुम ठीक कह रहे हो। यहाँ नेक्टर भी रख दो। ओह, मैं तो भूल ही गई थी। ये यहाँ आएगा। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। वाह, ये कितने चटक रंग के हैं। जानते हो फूल इतने चटक रंग के क्यों होते हैं? हाँ, जिससे गार्डन सुंदर दिखे। तुम ठीक हो, पर वो इसलिए भी चटक रंग के होते हैं जिससे कीड़े और पक्षी उनकी ओर आकर्षित हों। अगर कीड़े और पक्षी नहीं आएंगे तो एंथर्स स्टिग्मा में नहीं गिर पाएगा। ये एंथर्स नहीं है, ये पराग या पोलन है जो एंथर पर होता है। पोलन क्या होता है? जिमी, ये पाउडर की तरह होता है। ये कीड़ों के पंख से चिपक जाते हैं और फिर स्टिग्मा पर गिर जाते हैं। स्टिग्मा से ये स्टाइल में जाते हैं, फिर वहां से ओवरी में जाते हैं जहां अंडे होते हैं। पोलन और अंडे साथ मिलकर फल बनाते हैं। मेरी टीचर ने बताया था कि इसे परागन या पॉलिनेशन कहते हैं। बिल्कुल ठीक। पराग या पोलन के ओवरी में जाने को परागन या पॉलिनेशन कहते हैं और इसकी वजह से फल और बीज बनते हैं। तो नए बीज परागन या पॉलिनेशन से बनते हैं। पॉलिनेशन बहुत जरूरी है और पॉलिनेशन की वजह से नए बीज बनते हैं और नए पौधे दुनिया में आते हैं। अरे देखो, एक मक्खी नेक्टर चूसने आ रही है। देखो, कुछ परागन उसके पंखों पर चिपक रहे हैं। ओह, अब वो स्टिग्मा में गिर रहे हैं। ओह, ये बीज और फल हैं। हाँ, केवल इन्हीं बीजों से नए पौधों का जन्म होता है। ओह, अगर मैंने इन्हें खा लिया तो क्या पौधे मेरे पेट में ही उग जाएंगे? अरे नहीं, बीजों को बढ़ने के लिए पानी, सूर्य के प्रकाश और मिट्टी से पोषक तत्वों की जरूरत होती है। चलो, मैं इन्हें मिट्टी में डाल देता हूँ। हाँ, अब कुछ दिनों में एक पौधा उग जाएगा। क्या तुम इसे आज नहीं उगा सकती? ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। ओह, फूल बहुत उपयोगी होते हैं। हाँ, तुम्हें सुंदर फूल, फल और नए पौधों के लिए बीज मिलते हैं। फूल हमें फल और नए पौधों के लिए बीज देते हैं। चलो कुछ और देखते हैं। ओह, ये तो सूर्यमुखी है। इसे
सूर्यमुखी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका आकार सूर्य की तरह होता है। ओह, ये तो घूम रहा है। हाँ, पौधे घूमते हैं। देखो, सूर्यमुखी सूर्य की दिशा में घूम रहा है। क्या सभी पौधे घूमते हैं? हाँ, सभी पौधे घूमते हैं, पर हम सबको देख नहीं पाते। पौधे सूर्य के प्रकाश के साथ घूमते हैं। क्या तुम मुझे कुछ और पौधे दिखा सकती हो जिनका घूमना हम आसानी से देख सके? मेरी जादुई छड़ी इसे दिखा सकती है। ठीक है, इसे छूने की कोशिश करो। ओह, ये तो सिमट गया। मुझे लगता है ये शर्मा रहा है। हाँ, अगर तुम इसे छुओगे तो ये सिमट जाएगा, इसीलिए इसे छुई मुई कहते हैं। चलो अब दोहराते हैं। एंथर और फिलामेंट मेल भाग हैं और स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी फीमेल भाग हैं। हाँ, जब एंथर स्टिग्मा में गिरता है तो ओवरी में जाता है, जहां प्रतिक्रिया होती है, फल बनता है। अब मैं भी फूलों से फल बना सकता हूँ। मैं एंथर लूंगा और उन्हें स्टिग्मा में रख दूंगा और फल बन जाएगा।